ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए अब सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में संक्षेप में बताने की कोशिश कर रहे हैं। सूर्य अभी वृश्चिक राशि में चल रहे हैं और ये अपनी राशि बदल के धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं 16 दिसंबर से लेके 13 जनवरी के लगभग। हर एक जो सूर्य का परिवर्तन होता है दूसरी राशि में वो संक्रांति के नाम से जाना जाता है। सूर्य ग्रहों के राजा है और हमारे जीवन को बहुत से क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। विशेष तौर से आपके जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में और आपके पिता, आपकी मान प्रतिष्ठा, प्रशासनिक सेवा, इन सब चीज़ों के लिए देखे जाते हैं। सूर्य ग्रहों के राजा के होने के साथ साथ बहुत तेज है, इनमें बहुत प्रकाश है। हमारे जीवन के जो जो आसपास वनस्पति है, मतलब नॉन लिविंग और लिविंग थिंग सबको प्रभावित करते हैं। सूर्य के प्रकाश के बगैर पूरी पृथ्वी कैसी हो जाएगी, अंधकारमय हो जाएगी। इसलिए इनका छोटा सा भी जो परिवर्तन होता है हमारे जीवन को तेजी से प्रभावित करता है। यह अग्नि तत्व के स्वामी है और अग्नि तत्व जो में प्रवेश ही करने वाले हैं, क्योंकि धनु राशि भी अग्नि तत्व की ही राशि है और धनु राशि के स्वामी राशि बृहस्पति है। तो ऐसे समय जब सूर्य बृहस्पति की राशि में प्रवेश करते हैं तो जो शुभ कार्य हैं जैसे विवाह है और आपके घर में और जो मांगलिक आयोजन है, इस तरह से और जो शुभ कार्य हैं उसमें क्या है कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है और शुभता नहीं होती है। लेकिन जो पहले से जो कार्य चले आ रहे थे उनको कंटिन्यू रखना है। उनमें मतलब उनके लिए कोई बंधन नहीं है। जैसे कि आपका जनेऊ संस्कार है या आपको कहीं ज्वाइन करना था, ऐसे सर्विस में कई बार ऐसा होता है कि आपको एक ज्वाइनिंग पीरियड होता है, आपको उस पीरियड में ज्वाइन करना है। सूर्य के लिए इंतज़ार नहीं किया जा सकता है, तो आपको अपने पिता का आशीर्वाद लेके और इसके अतिरिक्त सूर्य को अर्घ्य दे के और ईश्वर का नाम लेके ऐसे काम किए जा सकते हैं। सूर्य मेष राशि में उच्च रहते हैं और तुला राशि में नीच और सिंह राशि इनकी स्वयं की राशि है। कालपुरुष की कुंडली से 5th भाव इनका स्वयं का भाव देखा जाता है। 3, 6, 11, 10वें भाव में ये गोचर में अच्छे परिणाम देते हैं। शेष ग्रह में मूल त्रिकोण या आपके केंद्र भाव है उसमें भी खराब फल नहीं देते हैं। सूर्य के पास एक दृष्टि का वरदान है, जहाँ से ये बैठते हैं उससे सप्तम भाव को ये देखते हैं। जहाँ तक है इनके मित्र ग्रह हैं वो हैं चंद्रमा, मंगल, बुध और बृहस्पति। शुक्र में, शनि में और राहु केतु में ये अच्छे फल नहीं देते हैं। जहाँ तक राहु केतु वाली बात है, ये ग्रहण निर्मित करते हैं। कुछ राशि वालों के लिए ये जो परिवर्तन है अच्छी शुभ सूचना लेके आ रहा है। सबसे अच्छी बात है इस समय जो अगर अग्नि तत्व की मात्रा बढ़ जाएगी वातावरण में तो हो सकता है कि जो चारों तरफ कोरोना फैला है उसमें कुछ कमी दिखाई दे। समाप्ति की ओर तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सावधानी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है आप सुरक्षित रहें। प्रत्येक राशि वालों की अलग-अलग बताने की कोशिश करते हैं कि मेष राशि के लिए सबसे पहले बताते हैं। मेष राशि के किस भाव में गोचर करेंगे, ये है 9th भाव में गोचर करेंगे और 5th भाव की लॉर्डशिप इनके पास है। तो आपको क्या-क्या फल देंगे, आपकी शिक्षा, संतान से संबंधित सभी कार्य में सफलता होगी। अगर वो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे या स्वयं भी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे तो आप जा सकते हैं। विवाह अगर नहीं हुआ तो विवाह की कोशिश कर सकते हैं। सूर्य मंगल दोनों मित्र हैं, इसलिए आपको थोड़ा प्रेम प्रसंग में असफलता का सामना करना पड़ेगा। आप ही प्रपोजल अगर ना दें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी भाग्य में वृद्धि करेंगे वाले हैं, ये धन के लिए अच्छे रहने वाले हैं। आपकी मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। जॉब में अगर प्रमोशन ड्यू था तो प्रमोशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी हेल्थ केयर की आवश्यकता है, अगर ज़रूरत हो तो आप अपना चेकअप कराएं और सावधान रहें। आपके लिए इतना खराब नहीं है ये। जैसे मैंने कहा कि मंगल से इनकी मित्रता है, इसलिए ऐसे ग्रहों को ये ऐसी राशियों को मतलब ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरी राशि है वृषभ राशि। इसके स्वामी राशि शुक्र है, जो सूर्य की मित्र श्रेणी में नहीं आते, लेकिन दोनों ही क्या है शत्रु भी नहीं है। आपके अष्टम भाव में ये प्रवेश करेंगे और 4th भाव की लॉर्डशिप है। ये अष्टम भाव जो है वो वैसे तो
अच्छा नहीं मानते, लेकिन सूर्य चंद्रमा को इसका दोष नहीं लगता है। और चौथे भाव में भी केंद्र भाव है वैसे, लेकिन अच्छा नहीं मानते हैं। तो माता की हेल्थ खराब हो सकती है। लेकिन अगर आप विदेशों में रह रहे हैं या विदेश जाने की योजना पहले से थी, तो उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। नौकरी में के लिए अच्छा है, नए अवसर प्राप्त होंगे। कोई काम पेंडिंग पड़ा था कार्य क्षेत्र से रिलेटेड, तो फिर उसमें आप प्रगति दिखाई देगी। आगे उसको हो सकता है कुछ अच्छी सूचना मिले, मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा, और जो भी फल मिलेंगे अचानक होंगे। आपको भी क्या है, जैसे इतना ध्यान रखना होगा, कोई भी भूमि वाहन का सौदा इस समय ना करें, फाइनल ना करें, देख सकते हैं। बाकी मानसिक तनाव से स्वयं को बचाएं, और चोट चपेट दुर्घटना से भी थोड़ा सा सावधानी से ड्राइविंग करें, क्योंकि अष्टम भाव क्या है, चोट चपेट दुर्घटना का है। जब भी ड्राइव करते हैं तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि आपके स्वामी राशि बुध है, जो इनके मित्र हैं। आपने देखा होगा कि सूर्य बुध जो है या तो संग में होते हैं, एक घर आगे या एक घर पीछे। आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, और थर्ड भाव की लॉर्ड्स है इनके पास। तो ये मतलब थर्ड भाव तो इनका कारक मानते हैं, और सप्तम भाव केंद्र भाव है। लेकिन आपको कह दें ऊर्जावान तो ये बनाएंगे, लेकिन क्रोधी भी संग संग बना देंगे। तो बाद में बात ना करें, क्रोध ना करें किसी से भी। हो सकता है इस समय आपके जीवन साथी की हेल्थ खराब हो जाए। लेकिन अगर जॉब में है आप कार्यरत, जैसे कि आपका गवर्नमेंट सेक्टर से अगर में आपका जॉब है, या उससे रिलेटेड कोई भी जॉब हो सकता है, उसमें प्रमोशन हो सकता है। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करेंगे, और छोटे भाई बहनों का आपको विशेष सहयोग प्राप्त होगा। एक टीम वर्क अगर बना के आप चलेंगे, तो आपको कैरियर से जुड़े ये सब मामले जो है निपट जाएंगे। धन लाभ भी ये कराने वाले हैं। आपको ईगो से बचना है और क्रोध से बचना है, बस दो चीजों का आप ध्यान रखें तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि थर्ड भाव इनका कारक भाव है, और बुध से इनकी मित्रता है। इसलिए दोनों चीजों को मिला के देखें तो आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा अगली जो राशि बनती है वो कर्क राशि। इसके स्वामी राशि चंद्रमा है, जो सूर्य के परम मित्र हैं। आपके 6 भाव में गोचर करेंगे, जो कि इनका कारक भाव है, और सेकंड भाव की लॉर्डशिप इनके पास है। जो सेकंड भाव जो तेज ग्रह क्रूर ग्रह होते हैं उनके लिए अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि 6 भाव से अगर रिलेट करके देखें, तो शत्रु परास्त होंगे। आपको अगर कोर्ट केस में थे तो फैसला आपकी तरफ होने वाला है। और इसके अलावा कंपटीशन में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे थे, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, चाहे वो आपकी कैरियर से रिलेटेड हो, चाहे आपकी शिक्षा से रिलेटेड हो, उसमें सफलता मिलना तय है। आपकी जो हेल्थ है उसमें थोड़ी सी आपको केयर करनी चाहिए, और स्पाउस की हेल्थ की भी केयर करें। आपके लिए ये अगर आप शेयर मार्केट से में अपनी किस्मत आजमा रहे थे, उससे हिदायत दी जाती है कि उसमें इन्वेस्टमेंट ना करें, अन्यथा वहाँ पर बहुत बड़ी धनहानि आपको हो सकती है। और शत्रुओं की तरफ से भी निश्चिंत हो जाइए, शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कोशिश करेंगे, लेकिन आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। बस केवल शेयर मार्केट से दूर रहें, और अपने पिता से जो है वो उनका सम्मान करें। आपके लिए ये बात बहुत अच्छी है। अगर आप ध्यान रखेंगे तो हर तरह से लाभ होने वाला है। अब अगली जो राशि बनती है सिंह राशि। इसकी तो स्वामी राशि ही स्वयं सूर्य है, और आपके गोचर जहाँ करेंगे तो कहाँ पर, फिर तो वहाँ गोचर करेंगे, और लग्न के स्वामी है। आपको लग्न में जब भी कोई ग्रह होता है तो वो क्या है, लग्न भाव का स्वामी फिफ्थ भाव में आ जाता है। तो दो, एक तो आपका केंद्र हो गया, एक आपका मूल त्रिकोण हो गया। इसलिए अत्यंत श्रेष्ठ है, भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलने वाला है। संतान से संबंधित कोई कार्य था अगर अटका हुआ था, उसमें आपकी तरफ फैसला हुआ। हर तरह से उन्नति होने वाली है। आपकी शिक्षा में, संतान में, सब में आपको प्रगति दिखाई देगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो परीक्षा परिणाम आने वाला है, तो बहुत श्रेष्ठ आने वाला है। हायर एजुकेशन के लिए भी अगर आपने पहले से अप्लाई किया था तो इस समय जा सकते हैं। संतान की उन्नति और प्रेम प्रसंग में थोड़ी सी निराशा हो सकती है इस समय, उसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी प्रपोजल ना दें। और धन भी अगर आपको फंसाना है तो सोच समझ के फंसाएं। मतलब अगर हो सके तो 1 महीने के लिए कहीं शेयर लॉटरी वगैरह में ये किस्मत ना आजमाएं, नहीं तो फिर आपको हानि हो सकती है। ईगो से भी आपको बचना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है जो सूर्य प्रधान राशियां होती हैं वो ईगोइस्टिक बहुत होती हैं। इसलिए ईगो से बचना चाहिए आपको इस समय खास तौर से। वैसे तो हमेशा ही बचना चाहिए, लेकिन इस समय विशेष तौर से। अब अगली जो राशि बनती है कन्या राशि। आपके स्वामी राशि बुध है, जो इनके मित्र हैं, लेकिन फोर्थ भाव में, जो कि इनका कारक भाव नहीं है,
इसमें ये गोचर करेंगे। इधर 12th भाव की लॉर्डशिप है, दोनों ही भाव अच्छे नहीं हैं। आपकी माता की हेल्थ खराब हो सकती है, आपको स्वयं को मानसिक क्लेश होगा उसकी वजह से, और व्यय भी होगा, मतलब एक्सपेंडिचर होगा वो किस पे, मेडिकल पे। परिवार से थोड़ा तालमेल भी कम दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ, कार्य क्षेत्र में आपकी प्रसिद्धि मिलेगी आपको, क्योंकि चौथा भाव है, उसकी जो एक दृष्टि आपकी कहाँ पड़ेगी, 10वें भाव पे, जो इनका कारक भाव है। तो कार्य क्षेत्र में आपको प्रसिद्धि मिलेगी। अगर आप टीम वर्क बना के चलेंगे तो कोई भी परेशानी नहीं होगी आपका। जो है वो कैरियर से जो रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी तो ये सॉल्व हो जाएगी। स्वयं की हेल्थ थोड़ी सी खराब हो सकती है, उस समय जो रेमेडी है मैं सबसे बाद में बताऊंगी। आपको थोड़ा व्यय पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर मेडिकल एक्सपेंस है तो उसमें तो कंट्रोल करने की कोई मतलब वजह नहीं होती, लेकिन अन्य जगह अगर आप चाहें तो अपने व्यय पे कंट्रोल करें, अन्यथा और ज़्यादा मानसिक क्लेश बढ़ सकता है। अब जो अगली राशि बनती है वो तुला राशि। इसके स्वामी राशि शुक्र है, जो सूर्य के मित्र श्रेणी में तो नहीं आते, लेकिन उनको हम शत्रु भी नहीं मानते हैं। तो आपके 3rd भाव में गोचर करने वाले हैं, और 11th भाव की लॉर्डशिप है। मतलब दोनों ही भाव, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि मतलब 100% आपको अच्छे फल मिलने वाले हैं। अत्यंत श्रेष्ठ समय है। दोनों कारक भाव हैं तो आपका ऊर्जावान बनाएंगे, धन से लाभ, ऋण से मुक्ति। आपको आप जो कार्य करेंगे वो निडरता और साहस के साथ करेंगे तो सफलता मिलना तय है। आय के नए नए स्रोत बढ़ेंगे, आपके छोटे भाई बहनों से आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, रोगों से छुटकारा मिलने वाला है, सभी कार्य संपन्न होंगे। इस समय आप चाहें तो विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। आपके लिए ये समय अत्यंत श्रेष्ठ है। तुला राशि वालों के लिए नंबर 1 जाता है ये। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। स्वामी राशि मंगल है, मित्रता है इनसे, और 2nd भाव में ये गोचर करेंगे तो, और 10वें भाव की लॉर्डशिप है। इसमें क्या है कि एक भाव है आपका, इनका कारक भाव है। 2nd भाव में आने से ये धन कुटुंब वाणी का है, तो वाणी में थोड़ी सी क्रोध की मात्रा दिखाई देगी। परिवारजनों से आप क्या करेंगे, भिड़ने की कोशिश करेंगे, मतलब झगड़ा करने की कोशिश करेंगे, जो आपको नहीं करना चाहिए। और क्रोध का अगर कंट्रोल करेंगे तो कार्य क्षेत्र में आपका भाग्य तय होना निश्चित है। स्थान परिवर्तन भी अगर पहले से कोशिश कर रहे थे, इस समय संभव है हो जाए। गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ हो सकता है। जॉब में प्रमोशन ड्यू था तो वो भी हो सकता है। आपको कोई भी गैर कानूनी कार्य नहीं करना है, ये हिदायत दी जाती है। और चोट चपेट दुर्घटना से भी थोड़ा अपना स्वयं का बचाव करना है, इसलिए बस थोड़ा सावधानी रखिए, और बिल्कुल किसी से भी मतलब गलत शब्द का इस्तेमाल ना करें, अन्यथा फिर आपको फिर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बाकी जो अगली जो राशि बनती है धनु राशि, आपके स्वामी राशि बृहस्पति है, और लग्न में ही आपके गोचर कर रहे हैं, क्योंकि आपकी राशि में ही है। इधर 9th भाव की लॉर्डशिप है, तो आपका व्यक्तित्व कैसा हो जाएगा, काफी प्रभावशाली हो जाएगा। लेकिन क्या है, आपको उग्र ना होने दें स्वयं को। ऐसी स्थिति में जब 2 अग्नि तत्व आपके लग्न में ही प्रवेश करते हैं तो उग्रता की मात्रा आप बढ़ा देते हैं, ये आपके लिए खराब हो सकता है। व्यापार के लिए स्थिति अनुकूल है। धार्मिक आयोजन करें, और संतान सुखों में वृद्धि होगी। पिता की हेल्थ थोड़ी सी जरूर खराब हो सकती है, उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आपकी जो कार्य क्षेत्र है उसमें बोझ बढ़ेगा, मतलब आपका उत्तरदायित्व बढ़ेगा, लेकिन उससे फायदा भी होंगे। इसलिए थोड़ा सा अगर आप अपने पिता की हेल्थ का ध्यान रखें, वाणी पे कंट्रोल करें, तो फिर आपको फिर ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। व्यापारियों के लिए समय ये काफ़ी अनुकूल है। आप पे वैसे भी साढ़े साथी का लास्ट फेज है, तो धन लाभ भी कराने वाले हैं। धन के लिए ये समय अच्छा है। अब जो अगली राशि बनती है वो है मकर राशि। इसकी स्वामी राशि शनि है, और आपकी 12th भाव में गोचर करेंगे। इधर अष्टम का जो है वो इनकी लॉर्डशिप है। दोनों ही भाव अच्छे नहीं है, इसलिए आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि शनि और सूर्य वैसे भी मित्र नहीं है। लेकिन हाँ, बृहस्पति की शुभता, अगर बृहस्पति की दशा, महादशा या विषुवतरी दशा चल रही है तो फिर आपको ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको थोड़ा सा ध्यान का अपनी हेल्थ का रखना पड़ेगा, अन्यथा वहाँ पर मेडिकल एक्सपेंडिचर बढ़ सकते हैं। अगर आप रिसर्च वगैरह सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या विदेश यात्रा के लिए आपने तैयारी कर रखी थी, तो वो ये फायदा आपको कराने वाले हैं। आपका स्वयं जहाँ काम करते हैं कार्य क्षेत्र, वहाँ भी किसी से भी, तो बॉस से, न ही आपके जो साथ काम करने वाले हैं उनसे बात विवाद ना करें, अन्यथा वहाँ आपको थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप शत्रु थोड़ी सी आपको जरूर विघ्न डालेंगे, बाधा डालेंगे, लेकिन शांत हो जाएंगे, कुछ बिगाड़ नहीं पड़ा पाएंगे।
समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, विशेष तौर से आँखों का या पेट का जो है रोग पहले से चला आ रहा था, तो उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। उस पे थोड़ा-सा आपको खर्च करना पड़ सकता है। उसकी केयर करें, उसके लिए मैं बता देती हूँ बाद में रेमेडी क्या करना चाहिए। अब अगली जो राशि बनती है कुंभ राशि, इसके स्वामी राशि भी शनि है, आपके 11th भाव में गोचर करेंगे, जो इनका कारक भाव है और 7th भाव की लॉर्डशिप भी है। एक आपका केंद्र हो गया, एक आपका हो गया इनका कारक भाव, दोनों ही तरह से आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। एक तुला राशि वाले, एक कुंभ राशि वाला, इन दोनों के लिए अभी तक के जो बताया उसमें सबसे श्रेष्ठ है। आपको समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, अगर कोई कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे, सफलता मिलना तय है। आय के नए-नए स्रोत बनने वाले हैं, 11th भाव को एक्टिवेट कर देंगे। स्पाउस की उन्नति रुकी हुई थी या उनकी हेल्थ खराब थी, उसमें अच्छे मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। धन की प्राप्ति होगी, जॉबलेस थे तो जॉब के लिए कोशिश कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ होगा। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, अपने विपरीत सेक्स से दूरियां बना के रखें, नहीं तो आरोप में फंस सकते हैं। बाकी पार्टनरशिप के लिए भी समय अच्छा है आपके, और अगर वैवाहिक जीवन खराब चल रही थी तो उसमें मधुरता आ जाएगी। आपके लिए ये बहुत ही अच्छा है, मतलब 90% कह सकते हैं इसको। अब अगली जो राशि लास्ट में बनती है मीन राशि, आपके 10th भाव में गोचर करेंगे, जो इनका कारक भाव है, और 6 भाव की लॉर्डशिप है। आपके लिए भी सर्वोत्तम है, द बेस्ट है। आपके दोनों ही भाव इनके क्या हैं, कारक भाव हैं। तो कंपटीशन में सबसे पहले शत्रु परास्त होंगे। कंपटीशन में अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया था, सफलता मिलना तय है। आपकी सीट रिजर्व है। नौकरी में अचानक लाभ हो सकता है। आपको कार्य क्षेत्र में जो भी अभी तक काम अटके हुए थे, सब पूरे होने वाले हैं। मतलब जो सपने आपने देख रखे थे, वो साकार होने वाले हैं। व्यापारी हैं तो उसका विस्तार कर सकते हैं। हर एक मनोकामना पूर्ण करने के लिए आ रहे हैं ये। और अगर आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि किसी से भी क्रोध ना करें। क्रोध करने से क्या होगा, बने बनाए जो काम है वो बिगड़ जाएंगे। मतलब आपके लिए ये उतना ही अच्छा है जितना तुला और कुंभ राशि वालों के लिए। तो जिन राशि वालों के लिए अच्छा है, उसके लिए तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी आप लोगों को एक बात मतलब बता दें, हो सकता है आप इस बात को स्वीकारें या ना स्वीकारें, मैं तो फिर भी बताऊंगी। ये क्या है, ये टेम्परेरी होता है। जो भी परिवर्तन होते हैं कुछ समय के लिए होते हैं। अगर महादशा अंतदशा शुभ ग्रह की चल रही है, कारक ग्रह की चल रही है, तो फिर आपको बिल्कुल भी मतलब घबराने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हाँ, जितना हो सके अच्छी चीजें जो दिखाई दे रही उनका लाभ जरूर ले लेना चाहिए। और फिर भी कोई परेशानी है तो आपको क्या करना चाहिए, सुबह सुबह जब आप सूर्य को अर्घ देते हैं, उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला लेना चाहिए उस पानी में, और फिर उनको सूर्य को अर्घते हैं। तो एक तो ये रेमेडी हो गई। और इतवार का मतलब जो रविवार है, उसको गेहूं का और गुड़ का दान कर सकते हैं। ताम्र पात्र में पानी रख के आप स्वयं पी सकते हैं। सूर्य को मजबूत करना है। और अगर पीला दान भी, अगर बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं तो पीला दान भी ये कर सकते हैं। और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर सकते हैं। पिता को खुश कर सकते हैं। सबसे बड़े सूर्य आपके घर में ही बैठे हैं। माता पिता का सम्मान करने से सब ग्रह की शांति होती है। और कुछ नहीं तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। और स्वयं का अगर ऐसा लग रहा है कि कहीं और ज़्यादा दिक्कत है, तो फिर किसी और को आप अपना जो हॉरोस्कोप दिखा के फिर और सही रेमेडी का पालन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्ते और धन्यवाद।